करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर बता दें आपको, एक बड़ी खबर आ रही है हांसी से, जहां पर बड़े पैमाने पर अध्यापकों के पद खाली हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है वो काफी हद तक प्रभावित हो रही है। क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे ही जो स्कूल हैं वो काफी लेट खुले हैं और ऐसे में अब बच्चे स्कूल तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति ना होने की वजह से इससे बच्चों के जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। और आपको बता दें कि जल्द एग्जाम भी आने वाले हैं। ऐसे में बच्चों को अपनी पढ़ाई का डर भी सता रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई जो है इससे काफी हद तक प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कई सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी बनी हुई है, नियुक्ति नहीं हुई। दूसरे विषयों के अध्यापक बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। कई स्कूलों में अंग्रेजी हिंदी के टीचर तक भी नहीं है। हमारे टीचर भी आएंगे फिर इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हमारे टीचर भी आएंगे फिर इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हरियाणा में 35,000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं और अभी अप्रैल में परीक्षाएं शुरू होंगी, अगले महीने में ही। और ये एक बड़ी चुनौती का विषय है कि इतने भारी मात्रा में स्कूलों में पद रिक्त पड़े हैं और कोरोना काल था और कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासें शुरू की गई थी और उसके बाद अब विद्यालय खुल भी गए हैं और नियमित रूप से कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो स्कूल प्रबंधन के सामने ये है और सरकार के सामने भी ये चुनौती है कि एग्ज़ाम कंडक्ट किस तरह कर पाएंगे और किस तरह परीक्षाओं का आयोजन होगा और ये जो सत्र है ये किस तरह पूरा होगा। और अध्यापकों की कमी है और इस कमी के चलते स्कूल प्रबंधन किस तरह इस पूरे व्यवस्था बनाए हुए हैं। और हमारे साथ हैं हांसी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य जिलेश सिंह यादव जी। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस तरह व्यवस्था बना रहे हैं। सर, हमने जो है ना अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ तो री एंगेजमेंट किए हैं, 2 टीचर तो, एक हिस्ट्री के लेक्चरर हैं और एक सोशोलॉजी के, उनसे काम चलाते हैं। इंग्लिश की पोस्ट वैकेंट है और बच्चों की संख्या के हिसाब से देखें तो मैथ की या 4 पोस्ट हुआ करती, अब 2 छोटी है महकमे में। काफ़ी कठिनाई हो रही है, फिर भी जैसे तैसे करके हम उनका काम चला रहे हैं। कुछ बच्चे जो है ना टीचिंग प्रैक्टिस के हैं, उनको नॉन बोर्ड की क्लासेस देते हैं। 2 लेक्चर मेरे पास मैथ के हैं। इंग्लिश की पोस्ट है, एक खाली आज भी है, तो कुछ इंग्लिश की जो टीचर वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके हम जैसे तैसे करके अपना बच्चों का सिलेबस पूरा करवा दिया है। तो जिस तरह जिलेश सिंह यादव जी ने बताया कि भी वो अपने विद्यालय में जैसे तैसे कक्षाओं का संचालन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अध्यापक हैं उनसे भी मिड डे मील और दूसरी अन्य कई जिम्मेवारियां हैं। जो विद्यालय का कामकाज होता है, प्रिंसिपल का जो क्लरिकल काम होते हैं, आजकल के जो ब्यौरा जो है सरकार द्वारा बार बार मांगा जाता है, ऑनलाइन ब्यौरा भेजते हैं और जो इस तरह का जो ये सिस्टम है इससे जो है पढ़ाई प्रभावित होती है। और बीईओ सुभाष वर्मा जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। जनता टीवी पर स्वागत है सुभाष वर्मा जी आपका। धन्यवाद। सुभाष वर्मा जी, आखिर वजह क्या है, क्यों स्कूलों में जो अध्यापक हैं विषयों की उनकी नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं? और क्योंकि अप्रैल में एग्जाम भी होने हैं बच्चों के। नियुक्ति अध्यापकों को ज्यादा कमी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक सर्वे है हमारा आउट ऑफ स्कूल सर्वे, वो उसके अंदर कुछ जो अध्यापक लगाए गए तो कुछ नहीं। नहीं सुभाष वर्मा जी, क्योंकि खबर तो ये है जो प्रशिक्षु हैं उनसे क्लासेस ली जा रही हैं, जिन अध्यापकों की नियुक्ति पूरी तौर पर होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। नहीं, परसों उनको तो 4 महीने के लिए यहाँ पर वो है, उनकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो लगाए गए ट्रेनिंग का हिस्सा है। नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा तो है, ट्रेनिंग का हिस्सा ठीक है, हम भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है अंग्रेजी और हिंदी के अध्यापक ही नहीं है, दूसरे जो विषयों के टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, हम ये बात पूछ रहे हैं सर। नहीं, सारे अध्यापकों की कमी नहीं है, कुछ मतलब 10-20% जो टीचर्स हैं उनकी कमी है, वो सरकार जब नियुक्ति करेगी तो उनकी पूरा होगा ना। सर कोई वजह होगी कि नियुक्ति में देरी हो रही है? क्योंकि 1 साल तो वैसे ही पूरा चला गया, स्कूल बंद थे। नहीं, ये पहली वैकेंसी है मैडम, जो भी है जो अंग्रेजी के कुछ टीचर हैं उनके पहले जो प्रमोट हो गए थे तो इसलिए उनकी कमी है। तो ये अमूमन ज्यादातर स्कूलों का यही हाल बना हुआ है। नहीं, ज्यादातर तो नहीं है, कुछ जो छोटे जो स्कूल हैं उनके अंदर तो थोड़ी बड़े स्कूलों के अंदर दिक्कत है, छोटे स्कूलों में इस तरह दिक्कत नहीं है।
तो नियुक्तियां कब तक होंगी, ये कुछ सर बता सके तो बहुत अच्छा होगा। ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी का मामला है मैडम, कुछ नहीं कह सकते। जी, राजकुमार बडाला हमारे संवाददाता जिन्होंने पूरी स्टोरी कवर की है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि देखिए अभी पूरा सरकारी तंत्र है और नियुक्तियां जो है वो होनी है, लेकिन अभी प्रशिक्षु भी पढ़ा रहे हैं। अभी अप्रैल तक तो कुछ चांसेस ऐसे दिख नहीं रहे हैं। माजरा क्या है, देरी कहाँ हो रही है? अंजलि देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल जो है मैंने कई स्कूलों का दौरा किया है और हाथी में कई स्कूलों में बड़े पैमाने पर जो पद रिक्त हैं, और यहाँ तक कि जो हाथी शहर की बात करें तो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गणित के भी पद खाली हैं और इंग्लिश की भी 2 पोस्ट खाली हैं, और वहाँ पर जो है प्रशिक्षुओं से काम चलाया जा रहा है। और इस वजह से जो है जो अध्यापन का कार्य वो प्रभावित हो रहा है। और खुद जो पीओ सुभाष वर्मा जी हैं, उनके कार्यालय में गया था मैं कल, और ये खुद भी जो आधार अपडेट से रिलेटेड जो है कार्य उसमें जुटे हुए थे, और जो शिक्षा विभाग का अमला है जो रिपोर्ट तैयार करने में और अन्य तरह के जो कागजी कार्रवाई है उसमें ज्यादा लगे रहते हैं। नहीं राजकुमार, क्योंकि हमें सुभाष जी ये कह रहे हैं कि कुछ छोटे मोटे स्कूल हैं वहां पर शिक्षकों की कमी है। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सुभाष जी से, आप वो सवाल पूछ सकते हैं। राजकुमार जी बिल्कुल, मैं सुभाष जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बड़ा विद्यालय है हाथी का राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अपने आप में एक बड़ा विद्यालय है, और यहाँ छात्राओं की संख्या बड़ी है। आसपास के जो गांव देहात है, शहर है, वहाँ तो छात्राएं आती हैं। तो इस विद्यालय में जिले सिंह जो यादव हैं वो प्रिंसिपल हैं, उनसे बातचीत करी है और उन्होंने बताया है कि वास्तव में हमें दिक्कत है और अध्यापकों का टोटा है, जिस वजह से यहाँ कक्षाओं का संचालन करने में दिक्कत आ रही है। जैसे तैसे करके वो यहाँ काम चला रहे हैं। सुभाष जी मैडम, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, एक आधा बड़ा जो विद्यालय है गर्ल्स इंग्लिश सैनिक स्कूल काफी बड़ा विद्यालय है, उसके अंदर जो बच्चे ज्यादा हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि टीचर की कमी हो। नहीं, कमी है आप मानते हैं ना, वहाँ पे अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं हुई है, क्योंकि आप इससे पहले छोटे स्कूल बोल रहे थे, इसीलिए सवाल पूछा। ये बड़ा स्कूल है मैडम, ये बहुत बड़ा स्कूल है। तो वहाँ पे हमारी रिपोर्टर भी आपके पास आए थे, उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि आप अभी फिलहाल ये बड़े स्कूलों में कमी है, आप मानते हैं ना कि नियुक्ति नहीं हुई है सर? तो कब तक नियुक्ति होगी, या अगर नियुक्ति नहीं हुई है तो क्यों अटकी पड़ी है? क्या कागजी कार्रवाई हो रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, एग्जाम सर पर है? ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी का मैटर है मैडम, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं। आपकी तरफ से इसको लेकर कुछ पूछा गया होगा सवाल, या कोई तो जवाब यहाँ पर लिया गया होगा, वही तो सवाल जान रहे हैं हम सर, बस हम ये नहीं पूछ रहे आपसे और कुछ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं ना, वहाँ पर अगर कुछ शिक्षकों की कमी है तो वहाँ पर जो हमारे बच्चे ट्रेनिंग के आए हुए हैं उनसे हम थोड़ा बहुत काम दे रहे हैं। नहीं, ट्रेनिंग के प्रशिक्षुओं से अगर पढ़ाई करवाना है और नियुक्तियां नहीं हो रही है सर, तो सवाल तो इसी में अटका हुआ है ना कि ट्रेनिंग के बच्चे ही अगर पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग के प्रशिक्षु ही अगर पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो टीचर किस लिए हैं जिनकी नियुक्तियां होनी है? तो मैडम नियुक्ति करना गवर्नमेंट पॉलिसी का मैटर है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आपकी तरफ से भी इसको लेकर जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो भेजी गई होगी, वहां से क्या जवाब मिला? हाँ बिल्कुल, रिक्वायरमेंट सारा उसमें डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा होता है, ब्यौरा होता है भाई किन स्कूलों के अंदर कौन सी शिक्षक की कमी है। जी राजकुमार, सुभाष जी तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट भेजी गई है, देरी पीछे से हो रही है। अंजलि, मैं बता दूं कि सुभाष जी को ठीक से अभी ये भी नहीं पता है कि उनके जो ब्लॉक है हाथी, उस ब्लॉक में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं। और मैंने इनसे ये जानने की कोशिश की थी कि आप अप्रोक्सीमेटली लगभग बता दो कि कितने पद खाली है, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं रिपोर्ट देख के ही बता सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अध्यापकों के पद रिक्त हैं इनको लेकर के कोई ज्यादा गंभीर हैं। सुभाष जी सवाल यहाँ पर बड़ा है कि इतने अध्यापकों के पद रिक्त हैं, ये तो आप बता ही सकते हैं। आप अब तो बता सकते हैं, आपके पास कोई आंकड़े होंगे। चलिए, आप सरकारी तंत्र की वजह से देरी हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं। मैडम मैंने इनको कहा था आप 5-10 मिनट रुक जाइए, ठीक है ना, हम तुरंत आंकड़े नहीं बता सकते। अभी फिलहाल आप बता सकते हैं सर, अभी बता सकते हैं? ये तो कल की बात हुई। नहीं मैडम, नहीं हम तो नहीं बता सकते, हम 1 घंटे के अंदर बता सकते हैं, 1.5 घंटे। अच्छा, 1 घंटा और लेने के बाद आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल निकाल देंगे। राजकुमार, आपका कोई अन्य प्रश्न हो? राजकुमार, आपको कोई अन्य प्रश्न हो? 1 घंटा उन्होंने मांगा है, उसके बाद वो नियुक्तियों का बताएंगे।
हम दोबारा कोशिश आपसे करेंगे सुभाष जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर राजकुमार, कोई सवाल आपका? नहीं, देखिए मैडम, जब ये कोई जो सरकार के पक्ष की जब बात आती है या कोई जहाँ औपचारिकताएं होती है, वहाँ अधिकारी, यहाँ से के अधिकारी पहुंचते हैं और अखबारों में और टीवी पे बयान की जो बात आती है वो देते हैं पक्ष में। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार के जो हक में नहीं है और अधिकारी होने के नाते ये इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। जी राजकुमार, लेकिन सवाल आपका कुछ है सुभाष जी से, क्योंकि 1 घंटा और मांग रहे हैं वो अभी, ये बताने के लिए कितने अध्यापकों की नियुक्ति है। सवाल तो यही है जी, जनता को पता चलना चाहिए कि यहाँ हांसी में कितने पद रिक्त हैं और जो धरातल पर क्या है, जो स्कूलों में क्या चल रहा है फिलहाल, और जो अभी परीक्षाओं का, वार्षिक परीक्षाओं का संचालन होगा तो वो किस तरह से होगा, यही बड़ा सवाल है। सुभाष जी सवाल तो बड़ा यहाँ पर है ही। आप कह रहे हैं प्रशिक्षु जो हैं वो वहां पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि दूसरे विषयों के शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो विषय उनके नहीं है। ऐसा है तो फिर कैसे चलेगा सर, बच्चों की पढ़ाई और उनके एग्जाम और उनके परिणामों का क्या होगा? नहीं, दूसरे विषयों में तो बहुत ही कम पढ़ा रहे हैं, इस तरह का कोई तथ्य नहीं है। हालांकि कुछ विषयों की कमी है, जिसका बताया था कि जिसका गणित है, गणित को लेकर के कुछ और साइंस को लेकर कुछ जो टीचर्स की कमी है, वो उनको हम जो प्रशिक्षु हैं उनके माध्यम से थोड़ा बहुत। आप लोगों की तरफ से रिक्वायरमेंट कब भेजी गई थी सर, ये तो बता ही सकते होंगे आप? मैडम, रिक्वायरमेंट सारा जो डाटा है वो डिपार्टमेंट के पास होता है, MIS के ऊपर। नहीं, अगर होता है तो नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, स्कूलों में लगातार डिमांड आ रही होगी कि हमारे जो अध्यापक है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई होगी? नहीं, हम डिमांड भेजते हैं, हमारी डिमांड होती है हमारी सरकार कब भेजी गई थी सर, वही सवाल पूछ रही हूँ, कब भेजी गई थी ये बता दिए। स्कूल अभी खुले हैं ना, वही पूछ रही हूँ। मैडम, ये मैं यही आपको जानकारी दे रहा हूँ कि सरकार के पास सारा MIS के ऊपर जो डाटा होता है सारा मौजूद होता है। सरकारी, आप ये कह रहे हैं सरकारी तंत्र की वजह से लेट लतीफी हो रही है? हाँ, ये हो सकता है कि। चलिए 1 घंटे बाद आपसे कोशिश हम करेंगे, हमारे जो संवाददाता आपसे संपर्क करेंगे ये जानने के लिए कि कितने पद रिक्त हैं। उम्मीद करते हैं कम से कम 1 घंटे बाद आप जवाब देंगे इसका। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष वर्मा जी, BEO हमारे साथ जुड़े थे। राजकुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस पूरी रिपोर्ट को। और हम कोशिश करेंगे आप उनसे पूछिए 1 घंटे बाद कि कितने जो पद हैं शिक्षकों के वो रिक्त पड़े हैं हांसी में। एक बड़ी खबर